हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत आपका व्याकरण और साहित्य दोनों से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में कोशिश यही की गई है कि चाहे वो व्याकरण हो या साहित्य, कोई भी एक भी ऐसा टॉपिक अछूता ना रह जाए जो जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो सभी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न उठता है, सभी से हमने यहाँ पर प्रश्न लिए हैं। तो कोशिश आप यही करेंगे कि आज की इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा जरूर देखना है और साथ में प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर जरूर करते चलिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। और सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने। चलिए, कह रहा कि देखिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? अभी तक आपने ये जो छंद यहाँ पर जो पंक्ति लिखी हुई है, अभी तक आपने देखा होगा कि अलंकार के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज जो पंक्ति है आपको बताना है इसमें कि छंद क्या है। अभी तो आप अलंकार बताते थे, लेकिन आप छंद के लिए कमेंट करिए कि इस पंक्तियों में कौन सा छंद होगा, बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कि दोहा है, सवैया है, चौपाई है और काकली है। बताइए। तो देखिए, रहमन पानी राखिए, रहमन के साथ में हम ऐसा कर लेते हैं कि जो आपके सामने पंक्ति है तो इसमें मात्राओं की गणना कर लेते हैं, और तो कोई चारा है नहीं है। तो मात्राओं की गणना करना भी मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में बताया है आपको, ठीक है। कौन कैसे छंद देखना है ये भी बताया है। यदि आपने नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट तो जाइए, और पूरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा यहाँ पर छंद है। पहले तो देखिए, रहमन पानी राखिए, तो रहमन में आ गया 4 लघु आ गया, ठीक है। इसके बाद में पानी में 2 गुरु आ गया, ठीक है। राखिए में 1 गुरु आ गया और 1 लघु और 1 फिर से गुरु आ गया, ठीक है। तो आप मात्रा गणना कर लेते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13, ठीक है। तो देखिए, पहले चरण पर कितनी मात्रा है? 13 मात्रा है। और जो दूसरा चरण है इसमें कुल कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं। और देखिए, जब भी विषम चरण में 13 मात्राएं हों और सम चरण में 11 मात्राएं हैं, या बोल सकते हैं कि 13 और 11 पर जिस छंद में यति होती है उसमें होता है दोहा छंद, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, दोहा छंद में चरण की बात करते हैं तो कुल चरण देखिए 4 होते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ठीक है, और चौथा चरण। पहला चरण होता है 13 और तीसरा चरण 13 मात्राएं होती हैं, और जो दूसरा और चौथा यानी सम चरण होते हैं इसमें होती हैं 11 मात्रा, ठीक है। इसके बाद में जो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जो दोहा है वो कैसा छंद है, तो आपको याद रखना है अर्ध सममात्रक छंद है, ठीक है। अर्ध सममात्रक छंद है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको दोहा से याद रखना है, इसके बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो यहाँ से प्रश्न बनता है, प्रश्न पूछा जाता है कि दोहा का उल्टा छंद कौन सा होता है। तो दोहा का जो उल्टा होता है छंद वो होता है सोरठा, ठीक है। सोरठा जस्ट विपरीत है। जैसे आपकी देखिए 13 और 11 होता है, तो 11 13 की जगह कर दीजिए और 13 की जगह 11 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 11 की जगह पर 13 मात्राएं होती हैं और 13 की जगह पर 11 होती हैं। तो मतलब बोल सकते हैं कि 11 और 13 पर यति होती है, चरण 4 ही होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सोरठा बोलते हैं। जो आपका सवैया है ये एक वर्णिक छंद है, इसकी गणना हम वर्णों के आधार पर करते हैं, ठीक है। और कुल वर्णों की बात करते हैं तो सवैया में होते हैं 22 से 26 वर्ण होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद है दूसरा प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए शिशु है, भक्ति है, पुस्तक, प्राण। देखिए, शिशु एक वचन है, ठीक है, भक्ति भी एक वचन है, पुस्तक का क्या होता है? पुस्तकों, ठीक है, तो ये भी एक वचन हो गया, लेकिन प्राण यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बोलते हैं ना कि प्राण त्याग दिए,
तो जो प्राण शब्द है यहां पर कैसा, सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। अब देखिए सदा एक वचन और सदा बहुवचन वाले शब्द आपको यहां पर नोट कर लेना है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में ज्यादातर बनता है। ठीक है, चलिए देखिए सदा एक वचन में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे प्रत्येक हो गया, ठीक है, प्रत्येक, पानी, बारिश, ठीक है, बोलते हैं ना कि बारिश आ गई नहीं बोलते हैं, ठीक है, पानी बरसने लगा, पानी पीना है, ठीक है, तो पानी कैसा है आपका, सदा एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पुलिस, पुलिस आ गई, जनता भाग गई, ठीक है, भीड़ लगी है, भीड़ लगी है नहीं बोलते हैं कभी, ठीक है, तो भीड़ भी कैसा हो जाएगा यहां पर, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला। ठीक है, तो इतने शब्द आप एक वचन से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए सदा बहुवचन में कौन कौन से शब्द होते हैं, प्राण हो गया, हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए, ठीक है, लोग भी सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंसू आ गए, ठीक है, आंसू शब्द हमेशा सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दर्शन, ठीक है, तो ये शब्द हैं कुछ जो हमेशा बहुवचन के अंतर्गत और एक वचन के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है आपके सामने तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है तो कौन सा अलंकार होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है, श्लेष होता है, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार। देखिए उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जा रही हो, जिसकी तुलना की जा रही हो, ठीक है, और उपमान क्या होता है, जिसके साथ में तुलना की जा रही हो, जिसके साथ में तुलना की जा रही हो। अब समझिएगा, कह रहा है कि उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए जहां पर भी संदेह की भावना व्यक्त हो, ठीक है, संदेह मिले देखने को, तो वहां पर जो अलंकार होता है संदेह अलंकार होता है। ठीक है, शंका उत्पन्न हो रही है ना, तो शंका जहां पर उत्पन्न हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है। जैसे समझिएगा, उदाहरण देता हूं, एक पंक्ति आपने सुनी होगी कि सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी है। ठीक है, तो यहां पर समझ में ही नहीं आ रहा कि नारी के बीच सारी है कि सारी के बीच नारी है। ठीक है, तो यहां पर जो संदेह की शंका की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, भ्रांतिमान, जहां पर भ्रम की स्थिति हो, जैसे समझिएगा, देखिए किसी एक वस्तु को देखने पर क्या होता है कि जब हम दूसरी वस्तु में भ्रम कर लेते हैं, जब हम किसी एक वस्तु को देखते हैं और दूसरी वस्तु में भ्रम कर लेते हैं तो वहां पर होता है भ्रांतिमान अलंकार। जैसे समझिएगा, ओस बिंदु चुग रही, हंसनी मोती उनको जान। तो जो हंसनी है वो किसको, ओस बिंदु को मोती जानकर चुग रही हैं। समझ रहे हैं ना, तो वहां पर जो अलंकार होगा भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। ठीक है, यमक अलंकार, कोई शब्द एक से अधिक बार आ रहा है और उसका प्रत्येक बार अर्थ बदल जाता है। जैसे कनक कनक के सौगुनी, ठीक है, तो कनक कनक शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग है। जैसे देखिए, एक कनक का अर्थ धतूरा होता है, एक का गेहूं होता है और एक का सोना होता है, तो प्रत्येक बार अर्थ बदल रहा है और शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वहां पर जो अलंकार होता है यमक अलंकार हो गया। श्लेष का अर्थ ही देखिए चिपकना होता है कि शब्द तो एक बार आता है लेकिन उसके साथ में कई अर्थ लगे होते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, भूखे को अन्न दो और प्यासे को पानी, वाक्य किस प्रकार का कारक है, बताइए। संप्रदान है, अपादान है, संबंध है और अधिकरण। देखिए आप सोच रहे होंगे कि बार बार ऐसे प्रश्न क्यों लिए जाते हैं, कुछ इसके अलावा नहीं आना आपके एग्जाम में, प्रश्न यहीं से आएंगे, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है, आपने प्रैक्टिस कितनी की है, यही मायने रखता है। यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वही आप गलत करके आएंगे। तो बार बार इनको करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करने के लिए कोशिश करिए। ठीक है,
जितने से ज़्यादा आप प्रश्न अटेम्प्ट करें, जितने से ज़्यादा आप प्रश्न लगाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, आपकी प्रश्न करने की स्पीड भी बढ़ेगी। तो ये मत सोचिएगा कि प्रश्न कैसे हैं, जो भी आपको मिलता है लपक के बस शुरू कर दीजिए करना। आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए कि आंसर क्या निकलेगा इसका। माइनस मार्किंग हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न करें। चलिए, तो देखिए, भूखे को अन्न दो और प्यासे को पानी। तो इसका मतलब है कि भूखे के लिए क्या है? खाना, और प्यासे के लिए पानी। ठीक है, यहां पर जो को का अर्थ है वो क्या निकल रहा? के लिए के अर्थ में। और के लिए की जो विभक्ति होती है वो संप्रदान की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अपादान कारक, अपादान का चिन्ह होता है, जो विभक्ति होती है वो होती है से, लेकिन से का प्रयोग हम करते हैं अलग होने के अर्थ में। ठीक है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, जहां पर भी अलगाव की बात आती है, कोई चीज अलग हो रही है, जैसे पेड़ से चिड़िया उड़ गई, ठीक है, तो वहां पर कौन सा होगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं चप्पल से मारूंगा, तो से का जो यहां पर अर्थ निकल रहा है वो किसके अर्थ में होगा? करण कारक के अर्थ में होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं पेन से लिखता हूं, तो जहां पर के द्वारा के अर्थ में निकले, किसके? के द्वारा के अर्थ में निकले जहां पर प्रयोग, तो वहां पर होता है करण कारक। और यदि अलग होने के अर्थ में प्रयोग हो रहा है से, तो वहां पर होता है अपादान कारक। ठीक है, संबंध, संबंध जहां पर बताया जा रहा हो, जैसे राम का बस्ता। ठीक है, तो जहां पर भी का, की, के और रा, दी, रे इस प्रकार के शब्द होते हैं, तो वहां पर होता है संबंध कारक। और अधिकरण की विभक्ति क्या होती है? मैं और पर। ठीक है, वह टेबल पर बैठा है, तो जो पर विभक्ति प्रयोग की जा रही है वो किसमें है? अधिकरण कारक में है। ठीक है, और मैं जैसे वह कमरे में बैठा है, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गार्ता दत्तासी। तो हिंदी साहित्य के कह रहा है कि सबसे पहले लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के, याद रखना है आपको, इसके हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक कौन है? गार्ता दत्तासी है। ठीक है, देखिए इनकी रचना आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा टफ है ये। ठीक है, इनकी रचना है इस्तवार दाला लितरेत्यूर। सुन लीजिए आप, कोई बात नहीं यदि नहीं लिख पाते हैं। लितरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, चलिए रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, बहुत ही फेमस है ये निबंध संग्रह। ठीक है, चिंतामणि। जॉर्ज ग्रियर्सन, इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रचना है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन की कौन सी है? द मॉडर्न वर्नाकुलर, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मॉडर्न वर्नाकुलर, ठीक है, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कमेंट करिएगा क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में असुर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? असुर शब्द के बताना है कि असुर शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची यहां पर सही होगा। बताइए वाक्य कौन सा सही होगा असुर शब्द के पर्यायवाची के लिए? श्याम घमंडी है, रजनीचर का स्वभाव दुष्टतापूर्ण होता है, वह दंभ करता है, दर्प अच्छा नहीं होता है। समझिएगा, तो देखिए असुर के पर्यायवाची क्या होते हैं, यदि आपको ये मालूम चल गया तो आप अपने आप ही आंसर लगा लोगे। ठीक है, तो असुर के पर्यायवाची क्या होते हैं? एक तो राक्षस हो गया, ठीक है, इसको हम रात्रिचर भी कहते हैं। ठीक है, दानव बोलते हैं, निशाचर भी कहते हैं। ठीक है, और तमीचर हो गया, और रजनीचर, ये किसके हो गए? असुर के पर्यायवाची। तो देखिए रजनीचर का स्वभाव कैसा है? दुष्टतापूर्ण होता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ में राइट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तरिणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। ठीक है, प्रस्तुत
पंक्ति में आपको प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता बताना है। किसकी ये पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है या फिर रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी की है और रामनरेश त्रिपाठी जी की है। देखिए, जो तरणि तनुजा तट तमाल तरवार बहुछाई, ये किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की आपको जो रचनाएं याद रखनी है, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। देखिए, यदि आपसे पूछता है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारत दुर्दशा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अंधेर नगरी, अंधेर नगरी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, देखिए उर्वशी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो देखिए परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम की प्रतिज्ञा, और जो दूसरी आपको याद रखना है इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को सबसे पहले साहित्य पुरस्कार पूछा जाता है किस रचना के लिए दिया गया था? या बोल सकते हैं कि सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? देखिए, सबसे पहले दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। किस रचना के लिए दिया गया था? तो हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली इनकी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की, वो है एक भारतीय आत्मा, भारतीय आत्मा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, नल बूंद बूंद टपक रहा, वाक्य में बूंद बूंद शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है और क्रिया है। देखिए टपक रहा, पहले तो आप टपक रहा समझिएगा। टपक रहा क्या है? यहां पर टपक रहा एक क्रिया है, टपकना। ठीक है, और जो क्रिया बूंद बूंद मतलब जो क्रिया के होने की स्थिति बता रहा है, जो क्रिया के होने की स्थिति बताता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण, जो आपकी क्रिया है किस प्रकार से हो रही है यहां पर बता रहा है ना। जैसे मान लीजिए राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है, तो जो चलना है यहां पर एक क्रिया है। ठीक है, और क्रिया की ये विशेषता बता रहा है कि कैसे हो रही है क्रिया? धीरे धीरे हो रही है। तो देखिए बूंद बूंद टपक रहा, धीरे धीरे हो रही है, ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, प्रवास, मिलन, पूर्व राग और मान। देखिए प्रवास, प्रवास क्या है? एक वियोग की स्थिति होती है। पूर्व राग भी वियोग की स्थिति है। ठीक है, जिसमें नायक और नायिका बिछड़ते हैं। ठीक है, मान भी होती है। ठीक है, लेकिन जो मिलन है, मिलन क्या है? एक संयोग की स्थिति है, संयोग की, जो संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव और डी के राय, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1947 में देवनागरी लिपि सुधार समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष पूछ रहा कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन है अग्नि, वहनी और अनिल, पाषाण, अस्म और उत्पल, व्योम, नभ, अंबर और पयोधर, सरोज और उरोज। चलिए एक एक को देखते हैं कि कौन सा यहां पर जो ग्रुप है वो एक सही है। चलिए देखिए, अग्नि आग का पर्यायवाची है। ठीक है, वहनी भी आग का पर्यायवाची है, और अनिल, अनिल जो पर्यायवाची है वो है वायु का। ठीक है, जबकि अग्नि का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अनल। ठीक है, क्या होता है? अनल। तो यहीं पर आप गलत कर देते हैं। देखिए एक से समान शब्द लगते हैं, और अनिल और अनल, तो जो अनिल है वो वायु का है, और वहनी किसका है? सॉरी, अनल किसका है? आग का है। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन है पाषाण, पाषाण किसका है? पत्थर का। ठीक है, पत्थर का है। अस्म, अस्म भी पत्थर का है। ठीक है, लेकिन उत्पल, देखिए
उत्पल यहां पर याद रखना है आपको। दो शब्द आपको याद रखना है, एक तो है उत्पल और जो दूसरा है वो है उपल। उपल, जो उत्पल है वो होता है कमल का पर्यायवाची। किसका? कमल का। और जो उपल है, उपल होता है पत्थर का पर्यायवाची। ठीक है, इसके अलावा देखिए प्रस्तर भी होता है। ठीक है, पाषाण हो गया, शिला हो गया, ये सभी किसके होते हैं? पत्थर के पर्यायवाची। तो उपल को याद रखना है, उपल पत्थर का होता है और उत्पल होता है कमल का। इसी प्रकार से देखिए व्योम, नभ और अंबर ये आकाश के पर्यायवाची हैं, तीनों हैं, तो यही हमारा ग्रुप सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। डी कह रहा है देखिए पयोधर, सरोज और उरोज। तो यहां पर जो सरोज है, सरोज होता है कमल का पर्यायवाची, लेकिन देखिए उरोज और पयोधर ये किसके होते हैं? छाती या सीना के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चलिए 3 ही ऑप्शन है, क्या बात है, नहीं चलिए है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पीडीएफ में। चलिए कह रहा है कि देखिए निम्न में अष्टछाप के अंतर्गत पढ़ने वाले कवि का नाम नहीं है। अष्टछाप के अंतर्गत, ठीक है, कुंभनदास, सुंदरदास, नंददास और जो डी ऑप्शन है वो है परमानंद दास। ठीक है, तो देखिए अष्टछाप की बात कर रहा है, तो पहला तो आपको याद रखना है कि अष्टछाप जो है, अष्टछाप के की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा है अष्टछाप में कुल कितने कवि आते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट बताऊंगा, पहले आप आंसर जान लीजिए इसका। ठीक है, तो निम्न में अष्टछाप के अंतर्गत पढ़ने वाले कवि का नाम नहीं है। कुंभनदास, कुंभनदास का अष्टछाप में आता है नाम। ठीक है, सुंदरदास नहीं आता, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नंददास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए प्रश्न यहां से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, तो अष्टछाप की स्थापना की थी वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने। किसने की थी? विट्ठल नाथ ने। ठीक है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठल नाथ ने। दूसरा पॉइंट क्या है कि अष्टछाप क्या है, कितने कवि हैं इसके अंतर्गत, तो देखिए अष्टछाप जो भक्तिकालीन कवि थे, जो भक्ति काल के कवि थे, उनका क्या है, एक समूह है और इसमें कुल 8 कवि हैं। कितने हैं? 8 कवि हैं। और सर्वोत्तम कवि की उपाधि इसमें किसको दी गई है? सूरदास को दी गई है। यह भी आपको याद रखना, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सूरदास कैसे हैं? सबसे उत्कृष्ट कवि या सर्वोत्तम कवि की उपाधि दी गई है। ठीक है, इसमें 8 कवि हैं। किस काल के कवि हैं? सभी भक्तिकालीन कवि हैं। ठीक है, स्थापना किसने की? विट्ठल नाथ ने की है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन्ना, अभिन्न और अभिधन्ना और अभिधन्ना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, अभिधन्ना। इसमें संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। जहां पर देखिए कोई व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए, स्वर या व्यंजन आए, तो वहां पर जो संधि होती है कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मूक शब्द का विलोम क्या होगा? अमूक, सूक, वाचाल और हुक। तो देखिए मूक, मूक का अर्थ क्या होता है? मूक का होता है गूंगा। तो गूंगा मतलब जो कम बोलता है, जो बोल ही नहीं पाता है। तो गूंगा का विलोम क्या होगा? जो बहुत ज्यादा बोलता है, मतलब वाचाल। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरमेय और अनाहुत। तो देखिए जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उपत्यका का अर्थ क्या होता है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग होता है, या पर्वत का शिखर होता है, या पर्वत के पास की भूमि होती है। तो उपत्यका क्या होता है? पर्वत के पास की भूमि को बोलते हैं उपत्यका। ठीक है, अब देखिए इसका विलोम बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, विलोम होता है इसका अधित्यका, अधित्यका। ठीक है, अधित्यका का मतलब होता है कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। तो ये तो थी पर्वत के पास की भूमि और ये कहां की होगी? पहाड़ के ऊपर की भूमि। ठीक है, तो अधित्यका का विलोम क्या होता है? उपत्यका। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
कह रहा है कि 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है और अन्योक्ति। चलिए कमेंट करिए। तो देखिए अन्योक्ति, अन्योक्ति मतलब आप समझ रहे होंगे शब्द से ही कि अन्य उक्ति मतलब कोई दूसरा तरीका, ऐसे ही ना। तो देखिए अन्योक्ति क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है कि किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, समझ रहे हैं ना। आप बोलते हैं ना कि डबल मीनिंग वाले वर्ड जो होते हैं, डबल मीनिंग की जो बात करते हैं लोग, वो एक प्रकार से अन्योक्ति है। ठीक है, देखिए जहां पर कहा कुछ जाए और उसका अर्थ कुछ और निकले, वहां पर होता है अन्योक्ति अलंकार। जैसे फूलों के आसपास रहते हो, समझिएगा, फूलों के आसपास रहते हो और फिर भी कांटे उदास रहते हैं। ठीक है, फिर भी कांटे उदास रहते हैं, तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा वाक्य है, कह रहा है कि 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती थी। तो यहां पर देखिए बेर शब्द पहले तो एक से अधिक बार आया है और इसका अर्थ अलग अलग भी जा रहा है। एक बेर का अर्थ क्या है? फल, और जो दूसरे का अर्थ निकल रहा है यहां पर वो है समय, मतलब कितने बार खाती थी? 3 टाइम खाती थी। तो एक बेर जो फल होता है वो दूसरा किसके लिए निकल रहा है? समय के लिए। तो जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाए, वहां पर जो अलंकार होता है कौन सा होता है? यमक अलंकार। ठीक है, श्लेष बता ही चुका हूं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास जहां पर कोई व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए, अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? कुबेरनाथ, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बस आज इतने ही प्रश्न हैं और कमेंट आप जरूर करेंगे कि आपने कुल आज कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।